क्या गाड़ी की बैक सीट से बैग उठाते हुए आपके कंधे में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर रात को कंधे के बल सो जाएं तो दर्द के मारे बार बार नींद खुलती रहती है। इसके लिए आपने पेन किलर्स भी खा लिए, आप रोज गर्म बोतल का सेक भी करते हैं, पोलिनी स्प्रे भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ ऊपर उठाते ही तेज दर्द होता है। आप अकेले नहीं हैं। I am Dr. एकता गुप्ता, MBBS MD फेलोशिप ट्रेन पेन फिजिशियन, यानी कि मैं बिना सर्जरी के बॉडी के पेन को ठीक करती हूँ। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि शोल्डर पेन होता क्यों है, इसके मेन कारण क्या है और बिना मेजर सर्जरी के कैसे शोल्डर पेन से परमानेंट रिलीफ मिल सकता है आज की मॉडर्न टारगेटेड ट्रीटमेंट से। हमारा शोल्डर जॉइंट हमारी बॉडी का सबसे फ्लेक्सिबल जॉइंट है, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी इस कॉस्ट पे आती है कि इसके अंदर इंजरी, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन सबसे कॉमनली हो जाती है। जब क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो मैं देखती हूँ कि 3 मेजर कारण होते हैं। सबसे कॉमन फ्रोजन शोल्डर, इसमें कंधा एकदम बुरे तरीके से जाम हो जाता है, हाथ ऊपर उठाना मुश्किल, कमर के पीछे लेके जाना हो, कोई काम करना हो तो मुश्किल, और मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सेकंड कॉमन कारण रोटेटर कफ टियर या टेंडिनाइटिस। एक्चुअली हमारे कंधे की बनावट कुछ ऐसी है कि उसकी रक्षा करने के लिए एक मसल का ग्रुप है जिसे रोटेटर कफ कहते हैं। ये मसल्स आमतौर पे इनके वियर एंड टियर की वजह से इनके अंदर कुछ फटाव आ जाता है, कुछ सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली दर्द करते हैं। हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करें तो लिटरली करंट जैसा दर्द पेशेंट्स बताते हैं। तीसरा कॉमन कारण, हमारे कंधे की रक्षा करने के लिए जहां मांसपेशियां हैं वहां कुछ कुशन जैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसे बर्सा कहते हैं। ओल्डर पेशेंट्स में इसके अंदर भी काफ़ी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चाहे अंदर रोटेटर कफ कितना भी टूटा हुआ हो, लेकिन अगर इस बर्सा में स्वेलिंग होगी तो वो बहुत ज़्यादा पेन करेगी, स्पेशली रात को सोते टाइम। अक्सर लोग सोचते हैं कि इन सभी कारणों के 2 ही ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं, या तो पेन किलर्स लेते रहिए, दर्द को सहन करते रहिए, दूसरा मेजर सर्जरी कराइए जिसका बहुत ही लंबा रिहैब पीरियड भी होगा। पर मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, ज़माना बदल गया है। अब अवेलेबल हैं इंटरवेंशनल पेन ट्रीटमेंट के ऐसे ऑप्शंस जो एक्चुअली जहां प्रॉब्लम है वहां सोर्स को ठीक करके आते हैं, जिससे लंबा रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो कैप्सूल बहुत टाइट है। हाइड्रोडायलिटेशन टेक्निक से हम एक ऐसा जेंटल सॉल्यूशन कैप्सूल के आसपास डालते हैं कि वह खुल जाता है और फ्रोजन शोल्डर की वजह से रुकी हुई मूवमेंट वापस आने लगती है। रोटेटर कफ टियर की बात करें तो अब वो फटी हुई मसल है, बॉडी तो रिपेयर कर नहीं पा रही। हम उसे नेचुरली हील करने के लिए आपके ब्लड से या आपके बोन मैरो से पावर फैक्टर्स लेके एग्जैक्टली जहाँ पे टियर है अल्ट्रासाउंड से देखकर, सीटी से देखकर वहीं पे डाल देते हैं, तो बॉडी को मौका मिलता है इसे नेचुरली हील करने का। ओल्डर पेशेंट्स में जहाँ इतना ज़्यादा टियर है कि हम हीलिंग की तरफ नहीं जा सकते, पर वहाँ पे भी हम कंधे की नर्व्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी से शांत कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट की नींद आरामदायक होती है, उसको पेन फील नहीं होता। अब सही डायग्नोसिस करना इसलिए ज़रूरी तो है क्योंकि ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है, पर तब तक आप अपने कंधे की मोबिलिटी बनाए रखने के लिए ये 3 स्ट्रेचेस कंटिन्यूअसली करिए। नंबर 1, पेंडुलम स्विंग। एक टेबल का सहारा लेकर सही हाथ से अपने अफेक्टेड शोल्डर को नीचे की तरफ झुकाएं और उसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं। नंबर 2, वॉल क्रॉल्स। आप किसी दीवार के सामने खड़े होके अपने अफेक्टेड शोल्डर की उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर बढ़ें, जहां तक बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो बस वहीं तक लेके जाएं। 3 से 5 सेकेंड रुकें और फिर धीरे उन उंगलियों को नीचे लेके आएं। नंबर 3, डोरवे स्ट्रेच। किसी भी दीवार की चौखट पे दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो जाएं और फिर एक कदम आगे लें, जिससे कंधे की आगे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो। इन सब से आपके कंधे की मोबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग बनी रहेगी। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें,
अगर आपके कंधे में सूजन आ गई है, आपके पूरे हाथ में नमनेस, सुनपन आ गया है, या फिर हर रात को ही ये पेन हो रहा है, आपकी नींद भी अफेक्ट होती जा रही है, तो डेफिनेटली इग्नोर करना ठीक नहीं है। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वंस जो शोल्डर पेन से परेशान हैं उन्हें ज़रूर सेंड करें। फॉर पर्सनल कंसल्टेशन नीचे दिए गए लिंक पे या कॉल करके अपॉइंटमेंट को फिक्स भी ज़रूर करें। क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ अपने शोल्डर जॉइंट को मोबाइल रखें और एक्टिव रखें। थैंक यू।